तो गाइस यहाँ पर आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। यानी गाइस यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है जेबीसी, सेकंड यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं माल्थस, और गाइस नेक्स्ट है एडम स्मिथ, और नेक्स्ट है रिकार्डो। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर पर जो ऑप्शन है एडम स्मिथ। ठीक है, अब चलिए गाइस इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तथ्यों से या फिर सुझावों से। नेक्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों से, एंड अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो ए नंबर पर जो दिया गया है तथ्यों से, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। चलिए पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, सेकंड ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, नेक्स्ट ऑप्शन है बेरोजगारी, और अगला ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस जो फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है, तो फर्स्ट नंबर पर हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर पर हमें ऑप्शन दिया गया है कपड़ा उद्योग। तो यही यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर गाइस, तो इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी मांग का विचार किसने दिया। ठीक है, तो प्रभावी मांग का विचार किसने दिया। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है कीन्स, सेकेंड ऑप्शन में है जेबीसी, नेक्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं मार्शल, और डी नंबर पर है पीगू। तो प्रभावी मांग का विचार किसने दिया। तो यहाँ पर गाइस जो फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं कीन्स, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कि एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमतें, या फिर उपर्युक्त सभी। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन गाइस हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमत, या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस उपर्युक्त सभी जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर, इसी तरह से जो गाइस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यही आपके इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। तो चलिए देख लेते हैं। आप लिखोगे कि किसी वस्तु का स्टॉक वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो कि किसी समय विशेष पर बाजार में उपलब्ध है, जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। ठीक है, तो पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, आप क्या लिखोगे। किसी वस्तु का स्टॉक वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो कि किसी समय विशेष पर बाजार में उपलब्ध है। इसके बाद पूर्ति क्या है, आप लिखोगे जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार हो। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए।
तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में गाइस आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है। ठीक है, तो उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि उच्च शक्ति मुद्रा देश की मौद्रिक सत्ता की कुल देयताओं को स्पष्ट करती है। इसमें जनता के पास चलन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार तथा व्यापारिक बैंकों की जमाएं सम्मिलित होती है। ठीक है, और ब्रैकेट बनाकर आपको इस तरह से लिखना है कि H बराबर C+R। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको और तैयार कर लेना है कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। ये कई बार पूछा गया है और क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य क्या हैं। वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कई बार देख चुके हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित किए जाते हैं। फर्स्ट आपको लिखना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित विभिन्न मूल्यों के पत्र मुद्रा की कुल राशि। नेक्स्ट आप लिखोगे सरकार द्वारा निर्गमित 1 रुपए के नोट व सिक्कों की कुल मात्रा। और नेक्स्ट आपको लिखना है कि बैंकों की मांग जमाई। तो क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो इनका आंसर आप इस तरह से वहां पर लिख कर आओगे। अब गाइस यहाँ पर देख लीजिए कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में और भी आपके क्वेश्चन है तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अतलग उत्तरीय प्रश्न सारे देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, आगे के जो आपके क्वेश्चन हैं उन पर वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको पहला प्रश्न ये तैयार कर लेना है कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करोगे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार कर लेना है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये तैयार कर लेना है कि सीमांत लागत क्या है। ठीक है, सीमांत लागत क्या है। और इसी के साथ गाइस अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि बैंक दर को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार कर लेना है कि बैंक दर को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। तो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक से, ठीक है गाइस, अतलग उत्तरीय प्रश्न में, तो वो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके आंसर भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। अब इसी के साथ गाइस एक क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में, इसको आप लिख लीजिए, तैयार कर लेना है। ये कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता। ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे औसत लागत AC, सीमांत लागत MC, औसत परिवर्ती लागत ABC, औसत स्थिर लागत AFC। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता। ये जो आपका क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन बताए गए, तो 4 ऑप्शन में जो D नंबर पर ऑप्शन है औसत स्थिर लागत यानी AFC, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता। तो औसत स्थिर लागत वक्र यू आकार का नहीं होता। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है।
ठीक है गाइस, वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि कीमत विभेद किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, तो कीमत विभेद किसे कहते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे प्रति व्यक्ति आय से क्या